शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ, जरा ध्यान से कथा को सुनना। 4 युग हमारे होते हैं, पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर, चौथा कलयुग होता है। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष की होती, लिख लेना, कोई नहीं बताएगा तुम्हें। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्ष और द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। कलयुग की तो याद रखो कितनी है, 4,32,000। तीनों युग एक बार में जब मिल जाते हैं, पूरे अपनी अपनी अवधि के अनुसार हो जाते हैं, तो इस चारों युगों का एक बार पूरी उम्र के अनुसार चारों युग बीत जाते हैं, तब एक युग पर समाप्त होता। 1004 बार चारों युग बीत जाते हैं, 1000 बार, तब एक कल्प होता है। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। और ध्यान देना, एक कल्प में जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, जय हो, और दूसरे कल्प में ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। विश्वास नहीं तो श्लोक बोल देता। चतुर्युग सहस्त्राणि ब्रह्मणो दिनम उच्यते रात्रि सप्तावती तस्। कहते कि 1000 चतुर्युग सहस्त्राणि, चारों युग जब 1000 वर्ष तक बीतते हैं, समाप्त होते, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, और जब 1000 फिर बीतते तब ब्रह्मा की रात्रि होती है। और ब्रह्मणो वर्ष मात्रेण दिनम वैष्णवमुच्यते सोपि वर्षतम यावदात्ममानेन जीवति। और ब्रह्मा से भी कहीं ज्यादा उम्र भगवान विष्णु की होती है। ब्रह्मा का एक दिन चारों युग 1000 वर्ष बीतने पर बनता है, रात्रि फिर 1000 वर्ष बीतने पर बनती है। ऐसे ब्रह्मा का एक दिन होता है, और जब ब्रह्मा के 100 दिन बीत जाते हैं, 100 रात बीत जाती है, तब विष्णु भगवान की एक दिन और एक रात होती है। जय है, जय है। और जिस समय प्रलय होती है, तो महाप्रलय काले च नष्टे स्थावर जंगमे आशु तमोमयम सर्वम न अर्क न ग्रह तारकम ए चंद्रम न अहोरात्रम न गण्य अनिल भूजलम ए प्रधानम यच्छुन्नम अन्न तेजो विवर्जित। जब प्रलय होती है, न पृथ्वी होती है, न आकाश होता है, न सूरज होता, न चंद्रमा होता है, न बैकुंठ लोक होता है, न शिव लोक होता है, न गोलोक होता है। पृथ्वी, आकाश, जल, हवा, पेड़ पौधे, जीव जंतु, योगी तपस्वी, पंडित, देवता, राक्षस, प्रलय के समय में सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। केवल पूरी पृथ्वी पर अंधकार ही अंधकार होता है, और उसी अंधकार में सब कुछ समाहित हो जाता है। पर याद रखना, पूरा प्रलय काल होने पर, पूरी त्रिलोकी का विनाश होने पर भी जो कण कण में व्यापक परमात्मा है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता। जैसे सोने के पुराने आभूषणों को सुनार जब पिघलाता है, तो अनेक आकृति के, प्रकृति के, विकृति के आभूषण स्वर्ण के होते हैं, मगर अग्नि में पकने के बाद उनका आकार, विकार, साकार, प्रकार सब आभूषणों का समाप्त अग्नि कर देती है, पिघल जाते हैं। लेकिन सब समाप्त होने के बाद भी सोना कभी समाप्त नहीं, अग्नि में नहीं होता। और जब प्रलय काल हो गया, फिर परमात्मा सृष्टि की रचना करते हैं।
सबसे पहले परमात्मा ने अपने आप को प्रकट किया। कण कण में व्याप्त परमात्मा इकट्ठा हो गया, अपनी शक्ति से मूर्त रूप में प्रकट हो गया और साथ में अपनी शक्ति को भी प्रकट कर ली। जो सबसे पहले परमात्मा प्रकट हुआ, जो शक्ति साथ में प्रकट हुई, उसका नाम सदाशिव और शिवा रखा गया। क्या रखा गया? जोर से बोलो। सदाशिव और शिवा। दोनों सदाशिव और शिव। सदाशिव का अर्थ होता है सदा मानी हमेशा सर्वदा, और शिव मानी कल्याण करने वाला। जो सदा सर्वदा सबका कल्याण करने वाला है, वही परमात्मा सदा शिव रूप में प्रकट हुआ। शक्ति शिवा प्रकट हुई अपने रहने के लिए, जो प्रलय काल में नष्ट नहीं होती, उस नगरी को प्रकट किया। और जिस नगरी को प्रकट किया, उस नगरी में देखा गया बहुत सुंदर नगर है, जो बिना पृथ्वी आकाश हवा जल अग्नि के, बिना किसी प्रकाश के सुंदर प्रकट होती है। तभी सदा शिव और शिवा ने उस नगरी का नामकरण संस्कार किया। और वो आनंद देने वाली नगरी है, और वो नगरी भी कभी प्रलय काल में नहीं होती। मोने प्रलय काले भी न तच्छेत्रम कदाचन विमुक्तम ही शिवाभ्याम यद विमुक्तम ततो विधि। वो परमात्मा की बड़ी शुभ कारक कल्याणकारक नगरी है, और इस नगरी का सबसे पहला नाम सदाशिव शिवा ने आनंद वन रखा। क्या नाम रखा? आनंद। जिसमें आनंद के साथ साथ परमानंद प्राप्त हो जाता है। ध्यान देना। बाद में इसी नगरी का नाम आनंद वन का दूसरा नाम पड़ा काशी नगरी। फिर इसका तीसरा नाम पड़ा वाराणसी, और चौथा नाम फिल्म वालों ने लगा दिया, खाके पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। बनारस नाम पड़ गया। और बनारस का मतलब तो समझते हो, जहां बना बनाया प्रभु का अमृत रूप रस मिल जाए, ना पैसा देना पड़े, ना बनवाना पड़े, ना बनाना पड़े। जिस नगरी में जाकर के आनंद रूप रस की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी काशी नगरी को बनारस भी कहते हैं। तभी सदा शिव ने सृष्टि रचना के लिए अपने त्रिशूल पर काशी नगरी को स्थापित किया, और सबसे पहला देवता प्रकट हुआ। उसी काशी नगरी में सदा शिव और शिवा की शक्ति से, जिसके 4 हाथ थे, एक मुख था, पीतांबर पहने हुए, 4 हाथों में शंख चक्र गदा पद्म कमल का फूल लिए हुए परमात्मा के अंश से वो प्रकट हुआ। सिर पर सुंदर मुकुट लगा हुआ, बैजंती माला गले में पहनी हुई। तभी सदा शिव ने उस देव का नाम विष्णु भगवान रखा। क्या रखा? विष्णु रखा। और विष्णु क्यों रखा? विष्णवती व्यापकत्वाते नाम ख्यातम भविष्यति बहु अनन्यानि नामानि भक्त शोक कराणि। जो विश्व का भरण पोषण करने वाले होंगे, जो विश्व का पालन करने वाले होंगे, ऐसे देव का नाम क्या रखा? जोर से बोलो। विष्णु। तभी विष्णु भगवान ने सदाशिव शिवा को प्रणाम किया। बोले, मुझे किस काम के लिए आपने प्रकट किया है? सदाशिव ने आदेश दिया,
तपः कुरु दृढ़ो भूत्वा परमं कार्य साधनम। तुम्हें सृष्टि का पालन करने का भार दिया जाएगा और पालन करने की जो शक्ति है, अगर उसे प्राप्त करना है तो जाओ विष्णु, मेरी काशी नगरी में ही तुम घोर तपस्या करो, शक्ति के बाद तुम पालनहार बन जाओ। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, विष्णु ने काशी नगरी में बैठकर सदा शिव शिवा का ध्यान करते हुए, दिए गए श्वास के द्वारा मंत्र का जाप करते हुए घोर तपस्या करने लगे। विष्णु भगवान की तपस्या इतनी कठोर हो गई, इतनी कठोर तपस्या विष्णु ने की कि विष्णु की तपस्या करते करते विष्णु भगवान के शरीर से ऐसे पसीने की धारा बहने लगी जैसे बारिश के दिनों में पहाड़ों के झरनों में से झरना गिरता है। पूरे त्रिलोकी में जल ही जल प्रकट हो गए। क्या प्रकट हुआ? याद रखना, कोई पूछे कि जल किसने प्रकट किया, किसका नाम लोगे? विष्णु भगवान। हाँ, धामपुर वाले महाराज का नाम मत लेना कि उन्होंने जल प्रकट किया है। मुझे तो एक गिलास जल भी मांगता हूं तब मिलता है। हाँ, विष्णु ने जल को प्रकट किया, उसी जल में लेट गए। तभी सदा शिव और शिवा ने दूसरा देव प्रकट किया। विष्णु की पेट की नाभि से एक कमल की डंडी प्रकट हुई, उसमें कमल का फूल खिला। देखा एक देव प्रकट हो गया है, लेकिन ये दूसरा देव विष्णु से बिल्कुल अलग था। इसके 5 मुख थे, 4 दिशाओं में 4 मुख थे, एक कपाल में बालों में छुपा हुआ छोटा सा और भी मुख था। बूढ़ा शरीर था, सफेद दाढ़ी मूंछ, बाल सिर के सफेद थे, सफेद ही कपड़े पहने थे और 4 भुजाधारे थे, 4 हाथ थे। तब सदा शिव ने कहा, तुम मुझे मेरे ब्रह्म के अंश हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम ब्रह्मा होगा। ब्रह्मा को भी आदेश किया, तुम कमल के फूल में बैठकर जिस तरह विष्णु तपस्या कर रहे हैं, अपनी तपस्या घोर तपस्या करो और तपस्या से तुम भी संसार के कोई कल्याणकारी वस्तु प्रकट करो, जैसे विष्णु ने जल प्रकट किया। ब्रह्मा जी कुछ दिन तक तो तपस्या में लीन रहे, चारों मुखों की बुद्धियां तपस्या में लग रही थी, मगर कपाल में छोटा सा छिपा हुआ सर ब्रह्मा का शंका में पड़ गया। तपस्या छोड़ दी, नीचे देखा ये कोई लेटा हुआ है। कौन लेटा हुआ था? जोर से बोलो। विष्णु। ब्रह्मा ने कहा, ये नीचे कौन है? इसकी पेट की नाभि से कमल की डंडी निकल कमल के फूल में मैं बैठा हूं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको मैंने पैदा किया है कि इसने मुझे पैदा किया है। शंका में पड़ गया। ध्यान देना, जिंदगी का सबसे बड़ा अपराध है शंका होना, जिसको आपकी भाषा में शक कहते हैं, संदेह होना। पत्नी पर और पति की शंका हो गई, संदेह हो गया। देखना, वो घर का काम तो छोड़ो, बाहर भी काम में मन नहीं लगेगा। पत्नी को पत्नी पर शंका हो गई, ये देर से क्यों आता है, क्या करता है। बस यहीं से ग्रस्त जीवन में झगड़ा प्रारंभ होता है। और शंका इतना खतरनाक है, कितना कोई मंत्र का जाप करे मगर हृदय की शंका को कोई मिटा नहीं सकता। कितना समझाओ, कितना कहो।
मनुष्य की जिंदगी को बिगाड़ने के लिए दो चीजें याद रखना। दो चीजें हैं जो बड़े से बड़े पहलवान को, बड़े से ज्ञानी ध्यानी सम्मानी को भी मृत्यु के गाल तक पहुंचा देती है। दो चीजें, पहली शंका और दूसरा चिंता। सती जी का चरित्र आएगा, सुना होगा। भगवान श्री राम सामने दर्शन दे रहे हैं, भगवान शिव समझा रहे हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान दंडवत प्रणाम करते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन। लेकिन सती जी को शंका हो जाती, ये कैसा भगवान है जिसकी पत्नी को ही किसी ने चुरा लिया, और ये तो कितना बावला पुरुष है, इंसान है। कोई चीज खो जाए तो किसी संत योगी तपस्वी पंडित पुजारी पुलिस को पहुंचना चाहिए। ये तो पेड़ पौधों से पूछ रहे, पक्षियों से पूछ रहे, जंतुओं से पूछ रहे, हे खग हे मृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नहीं। क्या हाल हुआ सती का, कथा सुना दी कई बार, यहां भी सुनाएंगे 7वें दिन की कथा में। शंका ने शिव जैसा पति होने के बाद, और सती का अर्थ होता पतिव्रता, पतिव्रता जैसी पत्नी, कल्याण करने वाला शिव, दोनों का घर बस नहीं पाया, उजड़ गया। सती ने अपने शरीर को सुसाइड कर लिया, योग अग्नि में जला दिया। अस कही योग अग्नि तनु जारा, धन्य राम। और चिंता, चिंता वो चिता है, मरे हुए शरीर को तो सामने की अग्नि जलाती है। इस तरह से ब्रह्मा के मन में शंका पैदा हो गई। विष्णु को उठाया, कौन हो तुम? बोले तू कौन है? बोले मेरा नाम ब्रह्मा है। विष्णु जी ने कहा कि मेरा नाम विष्णु है, मुझे सदाशिव ने प्रकट किया। ब्रह्मा बोले यही पूछने आया, तुझे तो सदाशिव ने प्रकट किया, पर तेरे पेट की नाभि से नाल निकल रही है कमल की, फूल में मैं बैठा हूं, बता तूने मुझे जन्म दिया है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है? और गांव की भाषा में अगर बोलूं तो ब्रह्मा ने पूछा तू मेरा बाप है कि मैं तेरा बाप हूं? विष्णु ने कहा जिसके शरीर से जो प्रकट होता है, वैसे तो हम दोनों को सदाशिव ने ही जन्म दिया, प्रकट किया है, लेकिन संसारिक रूप से जिसके पेट से जो पैदा होता है वो पैदा करने वाला जनक कहलाता है, जननी कहलाता है, पैदा होने वाला पुत्र कहलाता, बेटा कहलाता। गुस्सा आ गया, 5वें मुख में गुस्सा है, चुप हो जा, तू जवान है, मेरे से नीचे है, मैं ऊपर हूं, बुढ़ापा है मेरे पास, तू मेरा बाप नहीं हो सकता, मैं तेरा बाप हूं। विष्णु बोले नहीं मैं तेरा पिता हूं, जनक हूं। ब्रह्मा बोले नहीं मैं तेरा पिता और जनक हूं। और याद रखना, संसार में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, परिवारों में झगड़ा इसी बात का होता है, वो कहता मैं तेरा बाप हूं, वो कहता मैं तेरा बाप हूं। कोई अपने आप को बेटा बना ले, एक बाप बन जाए तो झगड़ा होगा क्या? बोलो ना, नहीं होगा। मगर श्राप है। बाप का मतलब मैं तेरे से कम नहीं हूं, वो कहता मैं तेरे से कम नहीं। कैसे तू बोलेगा? करके दिखा जा मैदान में। और जब दोनों आपस में सिर फोड़ लेते हैं, फिर जिंदगी में जाकर पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़ लेते हैं। और जब पुलिस में पहुंच गए तो फिर सारी गर्मी निकल जाती, पूरा शरीर ठंडा हो जाता है जब पुलिस का डंडा लगता है। और डंडा भी ना लगे तो पुलिस वाले बिना पैसे के नहीं महाराज गड़बड़ नहीं कर, है ना? तब दोनों की अकल ठिकाने आएगी और पुलिस वाले दोनों को एक ही कमरे में बंद करते हैं।
ताकि जो बाकी की गर्मी वो यहां हो जाए, फिर आपस में राजीनामा हो जाता, कॉम्प्रोमाइज हो जाता। ब्रह्मा बोले नहीं मैं तेरा पिता हूं, विष्णु बोले मैं तेरा पिता हूं। दोनों का जैसे ही युद्ध हुआ, पहले झगड़ा फिर रगड़ा और फिर तगड़ा, देखकर सदा शिव ने उसी समय सोचा ये युद्ध करके समाप्त हो जाएंगे। मैंने सृष्टि की रचना पालन के लिए इनको प्रकट किया है। दोनों का युद्ध समाप्त कराने के लिए सदा शिव ने अपनी शिवा की शक्ति से ब्रह्मा विष्णु के बीच में एक ज्योतिर्स्तंभ प्रकट कर, इतना विशाल जिसका ना आदि का पता है ना अंत का पता है। आदि मानी कई बार सुनाया मैंने, आदि मानी जहां से कोई चीज पैदा होती है, और अंत मानी जहां समाप्त हो जाती है। विष्णु ने ब्रह्मा के पांचवें मुख को समझाया, आदि अंत। कौन देगा स्वर? फिर आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुसारी निगम असघा। सुनो, ब्रह्मा ना इसका आदि है ना अंत है। बेकार समय मत बिगाड़ो। जो सदा शिव ने हमें प्रकट करके जो जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी का निर्वाह करो। मैं भी कर रहा हूं, मगर आपने सुना होगा कभी या देखा भी होगा, एक पेड़ हमारे भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में पैदा होता है, जिसको पेड़ को कोई लगाता नहीं है, क्योंकि वो पेड़ वृक्ष ऐसा होता है ना उस वृक्ष में फूल लगते हैं और ना ही उस वृक्ष में फल लगते हैं। कैसे आ गई है यहाँ? इनके पांव में गिर जाता तो ये आती नहीं। इतना विशाल जिसका ना आदि का पता है ना अंत का पता है। विष्णु ने ब्रह्मा के पांचवें मुख को समझाया, आदि अंत। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुसारी निगम असघा। सुनो, ब्रह्मा ना इसका आदि है ना अंत है। बेकार समय मत बिगाड़ो। जो सदा शिव ने हमें प्रकट करके जो जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी का निर्वाह कर। मैं भी कर रहा हूं,